बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10वीं क्लास रियाजी का जो बोर्ड का ऑफिशियली पेपर पैटर्न है। इस वक्त यूट्यूब और फेसबुक पर अक्सर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिसमें मुख्तलिफ पेपर पैटर्न दिखाया गया है और मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हम कौन सी जो बोर्ड की स्कीम है जिसको फॉलो करते हुए हम अपने पेपर की तैयारी करें। तो इसी कन्फ्यूजन को मैंने दूर करने के लिए लास्ट ईयर जो ऑफिशियली बोर्ड का पेपर है उसको लिया है ताकि उसी पेपर को देखते हुए आपके साथ जो सारी स्कीम है उसको डिस्कस किया जाए और उसी स्कीम के मुताबिक आपका जो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो बोर्ड का पेपर है वो आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए जो आपको टोटल वक्त दिया जाता है वो 20 मिनट होता है और इसका जो टोटल नंबर होते हैं ये 15 होते हैं, यानी कि आपके जो 15 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यूज का एक नंबर होता है और ये अपने 20 मिनट के अंदर अंदर करने होते हैं। तो एमसीक्यूज कुछ इस तरह से होते हैं कि आपके सामने एक एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन होते हैं और इनको आपके सामने एक बबल शीट दी जाती है, उसी बबल शीट के मुताबिक इसको फिल करना होता है। तो आपको ये बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपकी जो बुक के लास्ट पे जो रिव्यू एक्सरसाइज या जिनको आप आधा मशक़ें कहते हैं वहां से लिए जाते हैं। ये टोटल 15 एमसीक्यूज होते हैं और इंशाल्लाह ताला 15 में से 13 से 14 जो एमसीक्यूज हैं ये आपकी रिव्यू या आधा मशक से लिए जाते हैं और बाकी जो एक दो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं। कोई डेफिनेशन से हो जाता है या कोई फार्मूला हो जाता है, जैसे यहाँ पे एक फार्मूला दिया है डैश इज इक्वल टू सीक्वेंस स्क्वायर थीटा, या जहाँ पे कोई डेफिनेशन दी हुई है इसी तरह का कोई एक आधा एमसीक्यूज होता है। ये इतने मुश्किल नहीं होते, अगर आपने रिव्यू और आधा की जो एमसीक्यूज वहाँ पे दिए हुए अगर उनको अच्छी तरह कर लें तो आपका ये वाला जो ऑब्जेक्टिव पेपर है ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले जो आपके पास सवाल होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। सब्जेक्टिव पेपर के लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपके पास जो टोटल वक्त होता है वो 2 घंटे 10 मिनट का होता है और सब्जेक्टिव पेपर के जो टोटल नंबर होते हैं ये 60 होते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी होते हैं। आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके तमाम बोर्ड्स का जो पेपर है वो इसी पैटर्न के मुताबिक आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो आपका सवाल होता है सेक्शन अव्वल का, इसमें उसने सवाल नंबर 2 दिया हुआ है। इसमें जो टोटल सवाल होते हैं सेक्शन नंबर 1 में और इसके जो सवाल नंबर 2 है इसमें टोटल सवाल होते हैं 9। आपने 9 में से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और हर जो सवाल है इसके इक्वल नंबर होते हैं, यानी कि 2 नंबर का ये सवाल होता है। 9 में से आपने 6 सवालों के जवाब देने हैं और ये वाले जो 9 सवाल हैं ये आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। और चैप्टर नंबर जो 1 है इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि जो टोटल है 9 सवाल पूछे जाते हैं, 6 के आपने आंसर देने होते हैं और ये वाला जो पोर्शन है सवाल नंबर 2 का ये आपके पहले 3 चैप्टर में से कवर हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 जो है। सवाल नंबर 3 में भी टोटल जो सवाल होते हैं ये 9 होते हैं। 9 में से आपने कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और इस पोर्शन के भी 12 नंबर होते हैं। और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि 4 और 3 7 और 2 9 सवाल, टोटल 9 सवाल होते हैं। 9 में से आपने कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और जो सवाल नंबर 3 का पोर्शन है ये आपके चैप्टर नंबर 4, 5 और 6, इन तीनों चैप्टर को मिला के कवर किया जाता है। तो इसमें 1 से 2 डेफिनेशन भी आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे नातक कसर की तारीफ करें तो आपने इनके अंदर जो डेफिनेशन है खास तौर पर चौथा, पांचवा और छठा, इसमें 1 2 2 डेफिनेशन है, इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन पे ही मुश्तमिल होता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं ये 9 ही होते हैं। 9 में से आपने कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं और ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका चैप्टर नंबर जो 7 है और चैप्टर नंबर 13 है। इन दोनों चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि जो आपका चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 और 12, ये वाले जो चैप्टर हैं
इनमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि सादा अल्फाज में आपके चैप्टर नंबर 7 और 13 इन दो चैप्टर में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जबकि चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 इनमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका सवाल नंबर 4 है इसमें ज़्यादातर जो है वो डेफिनेशन ही आती होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो ये लास्ट वाले चैप्टर हैं इनकी जो डेफिनेशन है इनको आपने अच्छी तरह कर लेना है, और इन्हीं डेफिनेशन में से आपका जो सवाल नंबर 4 का जो बेस्टर जो आपका पोर्शन है इसी में से पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2, जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कहते हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं टोटल 5 होते हैं। 5 में से आपने कोई से 3 सवालों के जवाब देने होते हैं, और हर सवाल के 8 नंबर होते हैं, और 24 नंबर का ये वाला आपका सेक्शन होता है। इसमें उसने कहा हुआ है कि जो सवाल नंबर 9 है वो कंपलसरी है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें थ्योरम होता है ये आपने सवाल लाजमी करना होता है, जबकि बाकी जो 4 सवाल होते हैं उन चारों में से आपने कोई से 2 सवालों के जवाब देने होते हैं, और हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। तो आपने यहाँ पे याद रखना है, आपने जो भी पार्ट करना है आपने उसी क्वेश्चन के ए और बी दोनों पार्ट्स को हल करना है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा जो सवाल है किस चैप्टर में से पूछा जाता है। सबसे पहला जो आपका सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है ए पार्ट होता है, दूसरा पार्ट बी पार्ट होता है। इसका जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाता है, और जो बी पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाता है। यानी कि आपका जो पहला लॉन्ग सवाल है सवाल नंबर 5, इसकी जो पेयरिंग है पहले 2 चैप्टर को मिला के बनाई जाती है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। इसका जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 3 में से पूछा जाता है, जबकि जो बी पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 4 में से पूछा जाता है। तो इस तरह आपका जो 6 लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी जो पेयरिंग है तीसरा और चौथा इन चैप्टर को मिला के बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके भी 2 ही पार्ट होते हैं, ए और बी पार्ट। इसका जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर जो 5 है वहाँ से पूछा जाता है, जबकि इसका जो बी पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 6 में से पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसकी जो पेयरिंग है चैप्टर नंबर 5 और 6 इसको मिला के बनाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो ए पार्ट है ये आपका चैप्टर नंबर 7 में से पूछा जाता है, जबकि इसका जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 13 में से पूछा जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की जो पेयरिंग है ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 और 13 इन दोनों को मिला के बनाई जाती है। इसके बाद आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसको आप थ्योरम वाला सवाल भी कहते हैं और वो कंपलसरी सवाल होता है। इसमें आपके पास 2 थ्योरम होते हैं, इन दोनों में से आपने एक का आंसर देना होता है और इसके 8 नंबर होते हैं। ये वाला जो थ्योरम वाला आपका सवाल है ये आपका चैप्टर नंबर या तो 9 में से पूछा जाता है या चैप्टर नंबर 12 में से पूछा जाता है। यानी कि इसमें 2 थ्योरम होते हैं, एक आपका चैप्टर नंबर 9 में से आता है, एक आपका चैप्टर नंबर 12 में से आता है। तो आपने या तो चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम अच्छी तरह कर लेने हैं या चैप्टर नंबर 12 के कर लेने हैं, तो आपका ये वाला जो सवाल नंबर 9 कंपलसरी सवाल है 8 नंबर का, ये कवर हो जाएगा। तो तैयारी के लिए जो आसान चैप्टर है, अगर आप चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और इसके साथ आप किसी इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के थ्योरम कर लें तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये आसानी के साथ कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये 4 चैप्टर और इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के थ्योरम कर लें तो फिर भी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है ये कवर हो जाएगा। तो ये थी आपकी ऑफिशियली बोर्ड के मुताबिक जो स्कीम है आपके 10वीं क्लास रियाजी की। इस स्कीम के अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके तमाम मज़ामीन बाकी जो है उनकी स्कीम और जो गेस्ट पेपर है वो इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।